नमस्कार। दोपहर वॉर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिलाल। बृहस्पतिवार को बीजेपी अलकमान ने यूपी की 28 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, महेश शर्मा जैसे बड़े बड़े चेहरों पर बीजेपी ने फिर से उसी सीट से मैदान में उतारा, एक बार फिर से दांव खेला है। उन्नाव में साक्षी महाराज का टिकट पक्का हो गया और बगल में कानपुर में जोशी जी अभी पेंडिंग पर हैं, अभी लटके हुए हैं। 28 लोगों की सूची में 6 सांसदों का टिकट भी काट दिया गया। क्या इन 6 लोगों का काम पार्टी हाईकमान को पसंद नहीं आया? ये बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी इस बार यूपी में बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है गठबंधन की वजह से? ये भी बड़ा सवाल। क्या बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए? इसी पर आज बहस हम करेंगे। बहस इसी पर होगी कि क्या सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए बीजेपी को, क्योंकि एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहस की शुरुआत करते हैं, उससे पहले तारुफ में सभी से आपका करवा दूं। अनीता अग्रवाल जी हैं प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। सचिन रावत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। मनोज यादव हैं सपा की तरफ से, सर आपका भी स्वागत। जावेद अहमद है हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी, सर आपका भी स्वागत। कालीचरण स्नेही साहब हैं, दलित चिंतक हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो क्या बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए क्या? इसी पर हम सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले अनीता अग्रवाल के पास मैं जाऊंगी। यही है क्या जो बहस का मुद्दा है हमारा, सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए बीजेपी को? जी नहीं, ऐसा जिताऊ कैंडिडेट नहीं चाहिए। हमें कैंडिडेट वो चाहिए जो कि कार्य कर सके क्षेत्र में, या क्षेत्र में व्यक्तियों से मिल सके, क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल, जनता के साथ तालमेल, जनता के साथ सीधा संपर्क रहे और वो अपने काम में निष्ठा। हमें ऐसे कैसे कार्य चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है काम पे ध्यान रखें, सबका साथ सबका विकास। हमें काम के लिए जो विकास की गंगा को नीचे स्तर तक लेके जा सके, वो वैसे हम लोग कैंडिडेट देख रहे हैं कि जो वर्क कर सके, जनता के बीच में काम कर सके। जिताऊ की बात नहीं, जिताऊ जनता तो जिताएगी। जनता तो इस समय मोदी जी के साथ है ही, वो तो जीतेगा। वो तो पिछली बार भी उन्होंने मोदी कहा था कि आपका एक एक वोट मुझे मिलेगा। तो मोदी जी के काम से तो जनता पूरी संतुष्ट है। और मोदी, ये पूरा चुनाव जो है उसी पे ये आधार पे है ये कि मोदी जी के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति कमल और मोदी जी देखता है और पार्टी देखता है, भारतीय जनता पार्टी है। बाकी व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति हमको वो चाहिए जो हमारे साथ, वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अगर आप 18 घंटे काम करेंगे तो मैं 20 घंटे काम करूंगा। काम के आधार पे टिकट तय होती है बस। अनीता जी, क्या 6 सांसद जिनके टिकट आपने काटे वो काम नहीं कर रहे थे? देखिए, 6 सांसद जो टिकट कटी है, कोई ना कोई कारण रहा होगा। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड पूछ रहे हैं, वही तो कारण तो देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है हमारे यहाँ। पार्लियामेंट्री पूरा हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अकेले व्यक्ति कोई टिकट तय नहीं करता है। ये हमारे ना कोई हमारे यहाँ परिवारवाद है कि हमने कह दिया इसको टिकट मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। पूरे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन डरी हुई क्यों है बीजेपी? डरी हुई क्यों लग रही है बीजेपी? कहाँ डरी हुई लग रही है मैडम? बीजेपी कहाँ से डरी आपको दिख रही है? बीजेपी कभी डरी नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है जो संघर्ष करके आगे आई है। सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुई बीजेपी, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। संघर्षों से कभी डरती नहीं है बीजेपी। संघर्ष लेकर जमीनी स्तर से आए हुए हैं। एक गरीब व्यक्ति जो मालूम है गरीबी क्या होती है, वहां से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं। हम लोग डरने वाले कहाँ हैं? डरते नहीं है। हाँ, ये बात सही, अपनी बात जो है जनता के आगे और जनता के साथ सीधे सीधे हमारा संपर्क है। जनता हमारे साथ है। डरे वो जिसकी कोई धरातल नहीं थी। अभी इस समय देख लीजिए लोकसभा में किसकी धरातल है, सबकी धरातल खत्म हो चुकी है। डरना तो उनको चाहिए, हम तो है ही धरातल में। ठीक है, सचिन रावत इत्तेफाक रखते हैं जो कहा अनीता अग्रवाल ने? देखिए, अनीता अग्रवाल जी की बात है। अब तो अनीता अग्रवाल जी की भी बात मोदी जी तरीके लग रही है कि बातें हैं अनेक लेकिन काम नहीं है एक। और जहां तक कल भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है, आपने देखा होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अहम योगदान दिया, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका टिकट इन लोगों ने काट दिया। और साक्षी महाराज जिन्होंने कहा था कि अगर हमें टिकट नहीं दिया गया, धमकी भरा उन्होंने लेटर लिखा और उस साक्षी महाराज को टिकट दिया। और जिन्होंने कहा कि 2024 अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो 2024 तक देश में चुनाव नहीं होंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की और इनको टिकट दिया गया साक्षी महाराज जी को। साक्षी महाराज जी ने धमकी भी दी थी कि हमारे पास चिट्ठा है, अगर टिकट नहीं दिया गया तो हम चिट्ठा खोलेंगे। ऐसे नेताओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे करके लोकतंत्र का मजाक बना रही है।
आपने देखा होगा अभी अनीता अग्रवाल जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। 5 साल के बाद मोदी जी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। आज सबका साथ नहीं, सबका साथ भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। महेश शर्मा जी को जिनको टिकट दिया गया, आज वो जनसंपर्क को निकले थे, वहां की जनता ने उन्हें भगा दिया और कहा कि ये दोबारा इस क्षेत्र में ना आए, क्योंकि महेश शर्मा जी ग्राउंड पे गए नहीं है और जनता उनको करारा जवाब देने को तैयार है। आपने टिकट दिया, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको पार्टी में अधिकार है टिकट देने का, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट इन लोगों ने दिया है जिन्होंने लोकतंत्र को मजाक बनाया है। वही साक्षी महाराज आए दिन विवादित बयान देते हैं राम मंदिर पे, वही साक्षी महाराज आए दिन किसी ना किसी आपत्तिजनक बयान में बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा सामने आ गया है। सचिन, इसका जवाब मैं लूंगी अनीता अग्रवाल से। मनोज यादव, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको भी लगता है कि डरी हुई है बीजेपी, फूक फूक कर कदम रख रही है गठबंधन की वजह से, और 6 सांसद जिनके टिकट काटे हैं वो इसलिए क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट जो है वो अगर उसको थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो ये बात बिल्कुल निखर के आ जाएगी सामने कि किस तरीके से बीजेपी डरी हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वंशवाद। आप 5 साल की सरकार चलाने के बाद जिस शब्द को कह के आप आए थे सरकार में, वंशवाद पे टिप्पणी आपने की थी, भ्रष्टाचार पे टिप्पणी की थी, तो मोदी जी अगर अपने 5वें साल चुनाव में फिर से वंशवाद पे ही टिप्पणी करते नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे उनको जवाब देना पड़ेगा। और हम समाजवादी पार्टी इस बात का, उनका इस शब्द का खंडन करते हुए कहती है, आप वंशवाद पे तो हमला कर रहे हो, लेकिन बीजेपी की वजह से जो नसुड्डवाद आ गया इस देश पे, उस पे कौन सवाल जवाब करेगा भाई। और वो नसुड्डवाद इस तरह का है कि हमारी जो नवरत्न कंपनियां थी, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो आपका बीएसएनएल हो, तमाम सारी कंपनियां जो सैलरी देने को मोहताज हो गई, गिड़गिड़ा रही हैं सरकार के सामने कि हमें फंड दे दो, हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दे, जिनके मुनाफे से सरकारों को डेवलपमेंट के कामों में तमाम सारी प्रक्रियाएं होती थी। तो वो नसुड्डवाद इस देश में आ गया, लग गया, बनस्पत उसके जो वंशवाद पे आज अटैक कर रहे हैं। टिकट का मामला है तो टिकट पे हम एक ही बात कह सकते हैं कि बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है। अब एक महत्वपूर्ण यह है कि जो साक्षी महाराज का बयान है कि 2024 के बाद अब चुनाव होना ही नहीं, 24 में, इस चुनाव के बाद, तो ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देके इस बात की पुष्टि कर रही है कि आने वाले समय में इस देश का संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सबको तार-तार करने के लिए ही बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। साक्षी महाराज को फिर से टिकट देना, आपको क्या लगता है बीजेपी ने दबाव में ये सब किया है? दबाव है कोई? निश्चित तौर पे दबाव है, चूंकि साक्षी महाराज, चूंकि एक थोड़ा सा ये भी है ना कि वो भगवा को धारण करते हैं और उसका मैसेज कहीं जनता में गलत ना चला जाए कि अपने तमाम सारे गिनती के ही हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, साक्षी महाराज हैं और इनकी साध्वी जी हैं और इसी 2-4-6 निरंजन साध्वी हो गई, उमा भारती हो गई, तो उन सबको कहीं ना कहीं इसलिए कोई नेता के रूप में उनका टिकट काटने ना काटने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी में उसी का गांव का एक शब्द है कि बसर उसी का होगा जो जितना गंदा बोल सकता है, जो जितना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर सकता है, उसके लिए सब कुछ आप है। कह रहे कि दबाव के हाँ, मद्देनजर वो ही टिकट बूथ दिया की गया जगह बूथ वाला सांसद का भी टिकट देखना है कि देती है कि नहीं। हाँ, इंतजार उसी का है, उसी का इंतजार है कि इनका लोकतंत्र कितना मजबूत है। जावेद अहमद, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है। अभी अनीता जी ने एक बड़ी बात कही कि हम संघर्ष से निकल के आए। संघर्ष तो भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का था, जिनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जोशी जी पेंडिंग में है। और जो टिकट काटे हैं, जरा इनकी मानसिकता देखिएगा, ये किस मानस के लोग हैं। जनता में एक संदेश जाए कि सांसदों ने काम नहीं किया, टिकट काट दिया, और सबके सब नकारा अगर सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के तो वो दलित समुदाय के थे, ये साबित किया इन्होंने। ये दलित मानसिकता के लोग, ये सवर्ण समर्थक लोग, ये दूषित विचारधारा जो पूरे देश के अंदर इन्होंने फैलाई है, ये उसका ये बिल्कुल सामने खुलासा अब हो गया है कि ये कितने बड़े दलित हितैषी हैं और पिछड़ा हितैषी है। ये एक साक्षी जी महाराज से इतनी, सब जवाब आपको ही देना है अनीता। अरे वो तो दलित को देंगी, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। आपने स्पष्ट कर दिया, दलित की टिकट दलित को ही दी गई है, किसी और को नहीं दी गई। नहीं, वो तो मजबूरी है। आप हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाएंगे। अडवाणी जी को वेंटिलेटर में डाल दिया। जोशी जी दलित है, अडवाणी जी दलित है, अडवाणी क्या जी बात कर को, रहे हैं? अरे ये जो 6 काट दिए, ये कौन है?
आप लाएंगी, मजबूरी है ये आपकी। लेकिन इन 6 दलित सांसदों का आपने अपमान किया है और दलित समुदाय का पूरा अपमान पूछ किया लेते हैं है। ना, पूछ लेते हैं। आप हैं कालीचरण कहाँ? स्नेह साहब है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। सर, आपको भी लगता है अपमान किया बीजेपी ने? देखिए, अपमान की बात नहीं है, बात यह है कि किस मानसिकता से कौन सा दल परिचालित है। ये सही बात है कि अधिकांश दलों ने, जो राष्ट्रीय दल उसमें शामिल हैं, उन्होंने दलितों को अपना बंधुआ मजदूर समझ रखा है। जो पुरानी सामंतीवादी व्यवस्था है, वो चाहते हैं कि हम किसी को भी पकड़ करके संसद का टिकट दिला देंगे और उसको जिस तरह से हम उसको बांधेंगे वहाँ कहेंगे। यही कारण है कि माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि एक चमचा एक की शुरुआत है। तो दरअसल क्योंकि उनको ये पता है दलों को कि ये अपना कोई दबाव नहीं बना सकते, कोई वर्चस्व नहीं बना सकते, इतने कमज़ोर व्यक्ति को टिकट दिया जाता है कि वो बाद में रिएक्शन के लिए कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता है। अब ये दलितों को समझना है कि उनका सम्मान कहाँ पर है, वो किस दल में सम्मान पा सकते हैं, कहाँ उन्हें अपने स्वाभिमान पूर्वक, भले ही वो सांसद ना बने, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक भारतीय नागरिक के सर, रूप में जल्दी उन्हें समझना होगा ना, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, जल्दी समझना होगा। नहीं, वो तो अब जनता सब समझ रही है। जो ये तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ कि कई दल इस तरह का करते हैं कि वो दलितों को अपना एक तरह से बंधुआ मजदूर समझ करके उनको ट्रीट करते हैं। और यही कारण है कि दलितों का स्वाभिमान जो है वहाँ उन पार्टियों में उतना नहीं रह पाता है। ठीक, अनीता अग्रवाल जवाब दीजिए, सब सुना आपने। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला है कि बोले ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनके लोगों ने तो कुछ ऐसे बोले नहीं, ऐसे बोले कि यहाँ बोलते हुए हमें शर्म आती है। कभी पत्नी को लेके कहते हैं कि पुरानी बीवी ऐसी आप हो गई। अपनी बात करिए ना। अरे रात में कहे कि पत्नी नहीं है और सुबह जब फार्म भरा जाए तो लिख दिया जाए कि पत्नी है। शाम को वक्ता पावे की पत्नी नहीं और सुबह नामांकन वही हमने कहा ना, जब हम बोलेंगे तो बोलने नहीं देंगे। आप लोग हम पे आरोप लगाइए, जब आप पे लगे तो आप लोग इसका चिल्लाइए, ये आप लोग का काम है। सत्ताधारी पार्टी आप है अनीता अग्रवाल, जवाब जवाब आपको देना कौन होगा। कर रहा था 50 करोड़ की सुनिए, गर्लफ्रेंड कौन बता रहा था? देखिए, आप एक मिनट शांत होकर सुन लीजिए पहले। ठीक है, जावेद अहमद सुनिए पहले, बात आपको सुनिए, जवाब आप दीजिए लोग ना, कहिए, जवाब जनता दीजिए। सब देख रही है कौन क्या कर रहा है। देखिए, आपने कहा अडवाणी जी की टिकट काट दी गई। आपने कहा, जो आपको शायद मालूम नहीं है, अडवाणी जी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के बड़े सबसे वरिष्ठ सदस्य है। उन्होंने स्वयं मना किया है कि मुझे नहीं लड़ना। उनके लिए गांधीनगर की सीट छोड़ी गई थी कि अडवाणी जैसा फैसला करेंगे। जो खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में सबकी टिकट तय कर रहा है, उसकी टिकट कौन काट सकता है? ये सबसे बड़ा मूर्खता है। जो आपकी पार्टी में है, 2.5 लोगों ने गलत टिकट कह रहे काटी हैं। है। जो 2.5 लोगों ने अब आप देखिए, जब फैसला हमारे हाथ से एक बार पूछा नहीं, आप अडवाणी जी से पूछा होता, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो गए नहीं। आप क्या कह रहे हो? सोनिया राहुल और प्रियंका की चलती है, फोटो आ रही है, वही सोनिया राहुल और प्रियंका की चलती है परिवार की। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनाब सुन लीजिए, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में अडवाणी जी भी है, जोशी जी भी है, राजनाथ सिंह जी भी है, नितिन गडकरी भी, सुषमा स्वराज, सारे नेता बैठते हैं। तब तय होते हैं 2.5 लोग। ये आप क्या तय होता है? ये आप क्या तय होता है? 2.5 लोग। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था सबको मालूम है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में तय हुई है टिकट। पूरा बोर्ड बैठा, पूरी मीटिंग हुई है, उसमें सारी तय हुए हैं और पूरा चैनलों ने दिखाया भी। आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। परिवारवाद है। ये राहुल ने कह दिया ये होगा, एक अध्यक्ष बन गया, एक महामंत्री बन गया, एक सुप्रीमो बन गया। ये आपके परिवारवाद की बात है। अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, जो हमने अपने सांसदों को दी, हमने अपने कार्यकर्ताओं को बस दी। हो गया, हमारे हो गया। जवाब आप दे नहीं पाए अनीता अग्रवाल। किसी को दीजिए, हमसे मतलब नहीं। हमारी पार्टी में जिसने चाहा उसको जो सही में सवाल थे, जिनका जवाब आपको देना चाहिए था, वो तो दे नहीं पाए आप। ठीक है सचिन, हाँ आप बोलिए, कुछ कह रहे थे। दीपा जी, हमारा तो एक ही सवाल है अनीता अग्रवाल जी से। जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे, आज वो गांव गोद में है कि वो पैदल चलने लगे हैं, उनका कितना विकास हुआ, ये भी डाटा देना चाहिए था मोदी जी को। मोदी जी ने जयापुरा बनारस में गांव गोद लिया, वहां पे 1% काम नहीं हुआ। आरटीआई की रिपोर्ट में था और साक्षी महाराज जी ने, जितने गांव गोद लिए और विकास नहीं
हो पाया, ये सिर्फ कहाँ आरोप विकास? प्रत्यारोप आज करते हैं। सड़कों का आज विकास मोदी देख जी लो। को डाटा देना चाहिए था, कितने आज लोग सड़कों कितने का युवाओं विकास को देख रोजगार नहीं लीजिए। दिया। आज आज डाटा आयुष्मान देना भारत- चाहिए था, अरे किसान की डाटा समर्थन सुनेंगे मूल्य आप। बढ़ाई कि आप नहीं बढ़ाई। आप आज ये हंगामा भी करो। डाटा देना चाहिए था उन महिलाओं की हंगामा सुरक्षा करो, के लिए आप मोदी जी ने सुनना क्या नहीं किया। हो गया? सुनो पहले, डाटा हो गया है आप नहीं, दोनों का, सिर्फ ठीक है। बयानबाजी सचिन, करते हैं, सुना सब गया। जानते हैं आपका चाल सुनोगे? चरित्र चेहरा। सचिन, जनता आने वाले सवाल समय में पूछे हैं तो जवाब उसका देने जा जवाब भी रही है सुनना आपको। होगा ना आपको, जवाब सुनना होगा कि नहीं होगा। मनोज, तो जवाब ठीक है, नहीं अनीता सुनना, अग्रवाल, मैं आपके जवाब पास आऊंगी, ठीक है, आऊंगी आपके पास। तो मनोज जवाब यादव, नहीं सुनना, यही तो ठीक, दिक्कत है। जवाब भी सुनना आपको नहीं देना, चाहते, आप जवाब दे सुनना भी तो नहीं चाहते। रही है, ठीक है। जब इनको बता रहे हैं कि हमने कितना सड़कें हमारे यहाँ निर्माण हुई है, हमने क्या कहते हैं आयुष्मान भारत अनीता को, अग्रवाल, किया, कितनी हमने क्या सड़कें कहते हैं, बनी है, आवास कहाँ दिए, तक हमने सड़कें गई है, शौचालय पानी दिए, कहाँ पर है, सब बिजली गाँव कहाँ पर है, में इसका सब जनता विकास जवाब हुआ देगी है। ना, कहाँ नहीं विकास हुआ? देगी, कौन सा ठीक। गाँव जो विकास से रेत बस हो रह गया, हो गया। आपने 70 साल में तक बिजली नहीं पहुंचा पाए गाँव में, आज आप बात करने जा रहे हैं। उसका जवाब आपने जनता देगी। घोटालों बस हो गया, की अनीता सरकार अग्रवाल, बस हो है। गया। रफेल घोटाले में मोदी जी कोई क्यों रफेल छुप रहे घोटाला हैं? नहीं, ये सुप्रीम बताइए, कोर्ट रफेल ने घोटाले में क्यों तय छुप रहे हैं? अभी कर तक दिया। जेपीसी की बैठक सुप्रीम कोर्ट नहीं ने करा तय पाए कर हैं। दिया। आज तो जनता जवाब देने जा रही है। 30,000 करोड़ आपने उनके अपने सेना का दोस्त को मनोबल फायदा गिराया पहुंचा था। दिया। आपने और सेना रफेल का घोटाले में मनोबल मोदी जी क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? रफेल में कम से कम सुप्रीम कोर्ट जनता ने जान जवाब गई दिया, है, उसको जनता क्लियर जान किया। गई है कि चौकीदार चोर है और सचिन, चौकीदार नहीं, ने ही चोरी ऐसे करवाई भी है। नहीं चलेगी। नीरव सचिन, मोदी को सुनिए, भगा दिया, हो गई है। विजय माल्या को भगा सारी दिया, पब्लिक अपने आप मेहुल को चोकसी को भगा दिया। अनीता अग्रवाल, अरे चौकीदार अनीता अग्रवाल, पार्टी- पकड़ा गया है, पकड़ लिया है। चौकीदार ने आप लोगों ने देश लोन के दिया। कहाँ जो डिबेट लोग लेके जा रहे हैं उनको आप? फायदा सचिन, पहुंचाने का सचिन, काम किया। प्लीज। किसानों के लिए चौकीदार ने क्या किया? बस हो गया, आप लोगों हो ने गया। सारा संरक्षण दिया, हो गया। सारा पैसा अनीता अग्रवाल, आपके समय सुनिए पेट्रोल पहले, से दिया गया था सुनिए, उनको। तफसील से हमने तो सुनिए। पकड़ने की अनीता अग्रवाल, राजनीति मनोज की यादव, आप को कुछ कह रहे पकड़ा थे। है। अब आपने पैसा दिया सबको भगोड़ों अनीता को। अग्रवाल, बस हो गया, आपने शांति लोग रखिए, दिए। शांति रखिए, ठीक है। मनोज यादव, देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी यही चाहती है कि डिबेट में लोग आडवाणी जी पे टिप्पणी जो टिकट कटा है उस पर बहस करें और उस बहस के दौरान बीजेपी धीरे से निकल जाएगी पतली गली से कि जो 30 सालों में पहली बार हुआ है कि इस देश में 5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, उस पे कहीं इनसे कोई सवाल ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता विपक्ष को इस बात से कोई फर्क पड़ने की आडवाणी जी का टिकट मिला या नहीं मिला, मुरली मनोहर जी पेंडिंग में है या अरे नहीं आपने है, शिवपाल को क्योंकि किनारे कर दिया। हमारा अनीता सबसे अग्रवाल, महत्वपूर्ण सुनिए तो एजेंडा पहले, है जवाब आपको देश देना है, की मैम। समस्याएं। बैठे हैं। अगर जवाब आपको हमारे देना है, देश सुनिए में पहले। समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, 5 करोड़ का डाटा जो होता है रोजगार छिन जाने का, वो हमने छोटा रोजगार नहीं दिए होता हैं लोगों को, अगर मुद्रा लोन से कोई रोजगार दिए हैं, एजेंसी, इस मुद्रा लोन देश सब की दिए हैं लोगों सरकारी ने। एजेंसी आज कम से और कम 30 सांख्यिकी करोड़ लोगों विभाग ने ये मुद्रा बात लोन कहता लिया, आपको है मालूम कि है? 5 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए हैं, तो निश्चित तौर पे इस देश के लिए दुर्भाग्यशाली समय है। और जो मैं आप अपने डाटा शब्दों में कहता निकालिए, हूं देखिए कि कितने लोगों ने नसूबवाद लोन लिया, इस मुद्रा देश लोन, में जिसमें पूरी लोगों ने तरीके रोजगार लिए से हैं। व्याप्त हो गया आज है। ये ऐसी आताताई अपने रोजगार सरकार लिए थी लोगों को कि रोजगार भी आपने दिए। तमाम लोगों कितनी के रोजगार नौकरियां छीन हमने लिए, दिए। सबका डेवलपमेंट की जगह सबका उसको कहते हैं कि आपने उनको नीचे धरातल में ले आए। लेकिन अडानी साहब का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? लगातार उनका ग्राफ बढ़ता मनोज जा रहा है। यादव। अडानी साहब और देखिए, अंबानी साहब क्यों अडानी, बढ़ते जा अंबानी रहे आज के हैं? नहीं है, 15 पहले से चल उद्योगपतियों रहे को हैं, कैसे टाटा डेवलपमेंट बिरला मिलता पहले से जा रहा चल रहे हैं, आज है? के नहीं तो है। इससे ये बात ये तय लोग होती है शुरू से हैं कि यहाँ जो पे। 5 साल की आपकी सरकार सरकार में भी थी, थे। ये आम जनमानस की सरकार नहीं थी, ये चौकीदार के रूप में जो परिभाषित किया इन्होंने जा जो रहा अपना है, गठबंधन इसको समझ बनाया है, लीजिए मालूम कि है ये कितना सिर्फ बड़ा और सिर्फ गठबंधन है। 5 उद्योगपतियों की चौकीदारी उनके धन की कर रही थी और जिससे उनकी चौकीदारी में ये पूरी तरीके से आपने सफल अपनी सरकार सीटों को कम थी। किया। उनकी जो भी धन की समाजवादी ने स्थिति अपने को इतने उनकी पे समेट पूंजी लिया, थी वो बहुजन ने 22%, अपने को समेट लिया। 25% से आपने- ज्यादा आपने उत्तर बढ़ प्रदेश में चुकी क्यों है। कर- क्योंकि और इससे एक लोग महत्वपूर्ण नेता का बात आप लोग सुन जीत लीजिए नहीं अनीता सकते। जी, आप लोग अभी जीत जब नहीं एफिडेविट सकते, भरे इसीलिए आप जाएंगे लोग- कि किस नेता की इसीलिए कितनी आप इनकम जोड़ बढ़ी जोड़ है, शेरे भाई तो बन आप के इनके बैठ गए। नेताओं को पुराने एफिडेविट मनोज से यादव, इस ठीक है, एफिडेविट को शेरे तुलना भाई कर हैं। लीजिएगा, ठीक है, पता चल मनोज जाएगा यादव, आपको तो खुश चौकीदार होना क्या कर चाहिए। रहे थे। ठीक, आपको तो खुश होना चाहिए कि सारी बीजेपी ने पब्लिक कुछ के नहीं लिए किया। मेरा अनीता चौकीदार अग्रवाल, चोर चोर पहले। बसेरे भाई अनीता बने हो आप अग्रवाल। लोग। हम लोग हमसे कहते हैं हम भी चौकीदार है। आज अनीता पब्लिक ने अग्रवाल, सोशल मीडिया में सुनिए तो दिखा पहले। दिया हम सब चौकीदार है। तो चुनाव कहिए क्या करा रहे चौकीदार हो? है, चुनाव क्यों कहिए करा रहे हो? चौकीदार है। क्यों चुनाव हम करा रहे हो? चौकीदार हैं, चौकीदार हैं। चुनने के लिए चुनाव नहीं होता है इस हम देश में, चौकीदार आपको हैं, पता नहीं हम पता देश है। के चौकीदार हैं। चौकीदार पैसे देश दे के के रखा चौकीदार जाता है, हैं। हाँ। आपको नहीं पता है हम क्या? देश के चौकीदार नहीं पता हैं। है, मेरे ख्याल से और जानकारी चोरों
रखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुन के आए हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहते हैं, तब फिर क्यों चिढ़ते हो जब चौकीदार चोर कहा जाता है? कोई प्रधानमंत्री चोर थोड़ी नहीं कहता है, क्यों चिढ़ते हैं? मत यहाँ करिए भाई, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। नस्लवाद का प्रतीक वाले पार्टी थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये लोग चोरी नहीं कर पा रहे, इससे परेशान है कि हम कैसे चोरी करें। चौकीदार इतना जागरूक है, इतना चौकन्ना है, इससे परेशान हो गए कि इतना चौकीदार इतना चौकन्ना है, हम चोरी कहाँ से करें? क्योंकि राजीव गांधी खुद कहते थे जब 100 रुपया दिया जाता है 80 रुपए 20 पे पहुंचते हैं, 80 रुपए बीच में क्या हो जाते हैं। ये बिचौले खत्म हो गए, इसलिए इनको परेशान
परेशानी हो रही आपके है। पास अगर जवाब नहीं है तो बोलिए जवाब नहीं है, मैं नहीं दे सकती जवाब, क्यों डिबेट को भटका रही हैं आप? जवाब ही दिया ना, इन्होंने कहा गलत बात, चौकीदार पर डिबेट हो रही है तो क्या? चोर का जवाब नहीं देंगे। चौकीदार पर डिबेट हो रही है तो क्या? इन्होंने नहीं किया, ना, ये नहीं ना। इनको भी सुनिए कहिए, पहले, इनको भी कहिए चौकीदार पे ना जावेद बोले। अहमद, जब जावेद बोलेंगे तो जवाब आपको- सुनेंगे। आपको लगता है ना कि बीजेपी ने वही किया क्योंकि जो जिताऊ कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही मैदान में उतारा है, फिर से जिन पर थोड़ा सा भी डाउट है उनको किनारे कर दिया, यही किया है ना बीजेपी ने? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से वो जिताऊ हैं, उनकी नज़र में वो जिताऊ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का परफॉर्मेंस है वो जनता ने देखा है। ये सब चीज़ें इसलिए ये लोग सामने ला रहे हैं, दूसरे मुद्दे ला रहे हैं। सांसदों का कुछ का टिकट काट दो तो जनता में एक संदेश चला जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कला बहुत अच्छी जानते हैं। ये इसके लिए अब चुनाव का जब रणभेरी बजी हुई है, जब लोग मैदान में हैं, तब इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। चौकीदार अगर इस देश में था तो किसान को रात रात भर अपनी फसलों को बचाने के लिए क्यों जागना पड़ा इस देश के अंदर? कहां पर चौकीदारी हुई है? देश का धन बाहर जाता रहा, कब चौकीदारी हो रही थी? आप जो पूरा वातावरण है इसको आप प्रदूषित करते रहे। आपने किसी का भी ध्यान नहीं रखा, बेरोजगारों का कोई ध्यान नहीं, किसानों का कोई ध्यान नहीं, सारी अरे चीजें। आपको अब एक से बताइए, जिनके साथ है उनको शर्म आ जाए तो अरे कह रहे शर्म हैं कि आपको गोपाल आनी यादव चाहिए, अनीता कह जी। रहे हैं कि पुलवामा पे हमला केवल वोट की राजनीति के लिए किया गया। कितनी शर्मनाक बात है। शर्म आप आपको उनके आनी साथ चाहिए। दे रहे हैं। आप अगर ऐसी चौकीदार पार्टी था के तो साथ 320 किलो आरडीएक्स कैसे आया आया? इस देश के अंदर? जवाब अगले दीजिए, दिन जब जवाब दीजिए। हमारे जाबाज कैसे सैनिकों के 320 किलो हमारे आरडीएक्स आया? जाबाज अगर आप सैनिकों चौकीदार की थे, अंत्येष्टि अब में बताइए, नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी हमारे जवान फोटो शहीद शूट हो करा गए। रहे थे। ये जवान आपके घर के वोट बेटे, मांग रहे ये थे। किसानों के ऐसी बेटे थे, सरकार ये को दलितों के हम पिछड़ों के इसका बेटे थे, बहिष्कार करते ये समाज के हैं। वंचित ऐसी तबके के सरकार बेटे नहीं थे। चाहिए जनता वो को। शहीद हो गए देश के वो अंदर। जनता देख रही है। ये आप जनता सही सब कर रहे हैं। देख रही है आपका ढोंग। जनता ने आपका पाखंड भी देखा सरकार है। पे उंगली है, सेना पे नहीं है। 320 किलो, अरे सेना ने किया, आपने नहीं किया है। सेना के शौर का श्रेय लेने का प्रयास मत कीजिए, जावेद अहमद, शर्म कीजिए, शर्म आनी कैसी चाहिए। सरकार चाहिए देश को, आप कैसी नहीं, ये आप लोग बेशर्म डिसाइड नहीं लोग करेंगे, ये हैं। आप लोग आपने डिसाइड नहीं करेंगे। लोकतंत्र में मनोज यादव, ये शर्म सुनिए को पहले। खत्म कर दिया। सुनिए, बौखलाए हुए ये आप बेशर्मी पे उतर आए। गलत एक बात। तरफ हमारे बौखलाहट जाबाज आप में है, सैनिकों की अंत्येष्टि बौखलाए में, आप लोग हैं। दूसरी जावेद तरफ ये अहमद, बस हो सरकार गया, चटोरा वक्त का लेके बस हो गया, बस हो वोट गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। है। नहीं, अनिता किसी अग्रवाल, सीटें नहीं, बस हो की गया। है, छोटी मैम सी अगर सीटों पे आप लोग ज्यादा अरे, मुद्दे आप छेड़ेंगी ना तो आप ही भाई गिरेंगे। जीत ठीक के है, आए बस थे आप, वक्त बिहार इतना ही। में बहुत बहुत शुक्रिया आप प्लेट सभी के मेहमानों का, सत्रों पे बहुत आ बहुत गए। शुक्रिया। आप जावेद जितना अहमद, देख बहुत बहुत लो। शुक्रिया। अनिता अग्रवाल, मनोज यादव, स्नेही साहब आपका भी, और सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी ने उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जो फिर से जीत दिला सकते हैं, जिन पर थोड़ी सी दुविधा थी, डाउट था, उनको किनारे कर दिया। ये तो सच बात है, बीजेपी भले इसको नकारे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।